जी कोई बात नहीं ऐश्वर्या जी, उस दिन मैं आप ही के साथ डिबेट पे था और आपकी चैनल ने देश को सबसे पहले 12 तारीख को ये जानकारी दी कि वहां पर तवांग में इस प्रकार की घटना घटी है जहां पर कि हमारे सैनिकों ने बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि 13 तारीख को भारत की संसद में आदरणीय रक्षा मंत्री जी बयान देते हैं, तो इस पे चर्चा लगता है कि होना चाहिए। पर साथ ही साथ में देश के सैनिकों को और खासतौर से तवांग में जो हमारे सैनिक हैं उनको भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहादुरी के साथ उनको पीछे हटाया। पर साथ ही साथ देखिए एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो रहा है, मैं सारे लोगों को सुन रहा था, बहुत ही सार्थक बात हो रही है। आप देखिए कि वहां हमारे सैनिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर 174 चाइनीज कंपनियां हैं, जिसमें आप देखिए कि 3560 चाइनीज डायरेक्टर हैं। तो एक तरफ आप वहां पे सैनिकों के मनोबल की बढ़ाने की बात करते हैं, तो क्या इन बातों से सैनिकों को जब पता लगेगा तो उनका मनोबल बना रहेगा कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश से पैसा चाइना जा रहा है और 3560 चाइनीज सिटीजन चीनी नागरिक हमारे यहां पर डायरेक्टर बन के बैठे हैं कंपनियों में और 172 कंपनियां रजिस्टर्ड है। क्यों नहीं भारत सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई करती? ओके, पॉइंट टेकन। अगर संसद में सारी बातें नहीं होंगी, ये संसद में उठने वाले मुद्दे हैं, ये देश के हित में उठने वाले मुद्दे हैं। मैं आपको याद दिला दूं 1962 में जब चाइना वार चल रहा था, उस समय आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने 100 से ज्यादा सांसदों को डिबेट पे हिस्सेदारी के लिए आमंत्रित किया था और वहां पे खुल के बहस हुई थी। तो क्या वो सारे लोग क्या देश के खिलाफ थे? तो मैं सोचता हूं कि देश लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी पंचायत तो हमारी संसद है, वहां क्यों नहीं बात होनी चाहिए? ओके, मैं इस मामले में बिल्कुल पूरी तौर से जो मुद्दे ठीक है ब्रिजमोहन जी, मैं उस पर पूरी तौर से पॉइंट टेकन। दोबारा आऊंगा आपके पास। संजय जी उसके बाद वारिस भाई और प्रीति जी। संजय गुप्ता अभी तक बोले नहीं, प्रीति जी फिर आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, थैंक यू। संजय जी। जी मैं अपनी बात तो शुरू करूं? प्लीज कृपया। मैं यही कहना चाहूँगा ऐश्वर्या जी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी कभी भी हमारे देश की सेना किसी भी देश की सेना के आमने सामने हो, तब उस समय हमारे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको हमारे देश की सरकार और सेना के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, ना कि प्रश्न चिन्ह उठाने की ज़रूरत। जनरल साहब ने एक बात कही कि 1962 के युद्ध में नेहरू जी ने सही से काम नहीं किया। मैं इस बात से भी सहमति रखता हूँ कि उस वक्त भी अगर हमारे देश की एयर फोर्सेस को इस्तेमाल किया गया होता और सेना का सही से इस्तेमाल किया गया होता तो 1962 का युद्ध हम नहीं हारते। और हमने हमेशा इस बात को कहा है कि हमें अपने देश की सरकार और अपने देश की सेना के साथ खड़ा ही होना है। पुलवामा के बाद चाहे बालाकोट हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या चाहे अभी गलवान घाटी में, तब चीन और भारत की सेना आमने सामने थी, तब उद्धव जी ने कहा था कि हम संजय जी अभी तो ये जो आप बिल्कुल और इस मुद्दे पर हम नहीं यू टर्न नहीं, वो उनको समझ आ रहा है ना। नहीं यू टर्न नहीं, प्रीति जी उनको समझ आ रहा है कि देश की भावनाएं किस तरफ है। प्रीति पांडे कुछ कहना चाह रही थी आप। ऐश्वर्या देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब चर्चा पे प्रॉब्लम नहीं है, जो पीछे मंशा होती है ना संसद में चर्चा पे, प्रॉब्लम उससे है। बिल्कुल इससे प्रॉब्लम नहीं है कि देश को बताया जाए कि हमारी इंडियन आर्मी जो वहां पे लगी है वो सेफ है कि नहीं। सच में वाकई ऐसा तो नहीं कि चीनी फौज अंदर हमारी भारत में जो हमारी सरहद में वो अंदर आती जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि हर जगह ये सिर्फ इसलिए चर्चा करना चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं सरकार को घेरना होता है। सरकार को चर्चा में खराबी कैसे? प्रीति जी अगर एक काउंटर सवाल पूछा जाए, समझे नहीं, सरकार डिस्कशन एंड नॉट डिसरप्शन, तो यही तो कहती है ना सरकार। तो प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मैंने तो कहा कि एक आम नागरिक के हिसाब से हमें भी ये जानना अधिकार है हमारी सेना सेफ है, हमारी बॉर्डर सेफ है कि नहीं, सिक्योर्ड है हम कि नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जिस इंटेंशन से ये गोल गोल मीठी मीठी बातें करते हैं टीवी पे आके, लेकिन फाइनली ये आर्मी पे प्रश्न चिन्ह करते हैं। ऐश्वर्या, सारी पॉलिटिकल पार्टी प्रश्न चिन्ह करती है। प्रॉब्लम वहां पे, प्रॉब्लम इनके इंटेंशन से, प्रॉब्लम इनके मंशा से, प्रॉब्लम इससे बिल्कुल नहीं है कि चर्चा क्यों नहीं, सबको पता होना चाहिए। 130 करोड़ की जनता जानना चाहती है कि चाइना और भारत में क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप भारत सरकार को घेरते घेरते, रक्षा मंत्री को घेरते घेरते आप फौज को कब घेरने लगते हैं, आप फौज के खिलाफ कब बोलने लगते हैं, वहां प्रॉब्लम है। बिल्कुल चर्चा से प्रॉब्लम नहीं है।